हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बेहतर रिजल्ट के बाद फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपने नॉर्मलिटी के कुछ एप्लीकेशंस को देखा था, उसी में आगे की ओर हम आपसे बात करते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, उस क्वेश्चन को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है कि 5.85 ग्राम NaCl को 250 ml जल में घोला गया है और विलेन की नार्मलता एवं मोलरता ज्ञात करनी है। देखिए, फार्मूले में अगर ऐसा कुछ दिया रहेगा तो आपको मोलरता और नार्मलता में से थोड़ा सा फर्क दिखाई पड़ेगा कि मोलरता अगर निकालना है तो आप वहां पे किसी भी यौगिक का अणुभार रखेंगे, और अगर नार्मलता निकालना होगा तो किसी भी यौगिक का क्या रखेंगे, तुल्यांक की भार रखेंगे। तो अब उसी प्रश्न में अगर देखते हैं तो अगर पहले अगर हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी की, तो अब नॉर्मेलिटी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है और प्रीवियस वीडियो में आप जाके देखिएगा कि मोलरता के बारे में भी बात की गई है। तो यहाँ पे जब आपके बारे में बात किया जाएगा तो लिखा जाता है कि WA × 1000 बटे इक्विवेलेंट वेट इनटू VML। जैसे फार्मूला इसमें हो गया n बराबर WA × 1000 अपान इक्विवेलेंट वेट इनटू VML। अब यहाँ पे इससे हम बात करेंगे कि जो आप उससे पूछेंगे कि किसको किसमें घोला गया, तो इसमें बात करेगा कि 5.85 ग्राम NaCl को 250 ग्राम ml जल में घोला जा रहा है। तो जिसको के बारे में बात करोगे तो ये हमेशा बात किसके बारे में बात करेगा, विलेन के बारे में बात करेगा, और ये हमेशा बात किसके बारे में करेगा, विलेन के बारे में बात करेगा। ये बात सिर्फ आप जान के रखिएगा कि नार्मलता और मोलरता के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, नार्मलता और मोलरता के बारे में बात कर रहा है। तो अब देखिएगा, हम जैसे प्रश्न को लगाने जा रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कि 5.85 जो कि विलेय का भार है, अब इनटू 1000 पार्टिकुलर वेट रखना है। तो अब NaCl को जब तोड़ोगे तो NaCl टूटेगा Na प्लस में और प्लस Cl माइनस में, और उनको फार्मूला हमारा क्या पता है कि जब ये अणुभार निकालोगे तो अणुभार कितना आएगा, इसका अणुभार निकालोगे तो इसका अणुभार आएगा 58.5। अब हमको निकालना क्या है, बात है होगी तुल्यांकी भार की। तो तुल्यांकी भार अगर किसी चीज का निकालना होता है, तुल्यांकी भार इक्वल वेट ऑफ NaCl रखेंगे तो फार्मूले में आपको पता है कि यहाँ पे लिखा जाएगा अणुभार, क्या लिखेंगे, अणुभार बटे, और यहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे अणुभार ही लिखा जाएगा यहाँ पे, अणुभार बटे, आप यहाँ पे एल फैक्टर रखते थे तो चूंकि एल फैक्टर यहाँ पे नहीं रखा जाएगा, यहाँ पे एल फैक्टर के साथ आप कर सकते हैं कि धनायन या ऋणायन की संख्या के बारे में बात कर सकते हैं। तो अब जैसे आप लिखेंगे कितना 58.5, अब धनायन की संख्या कितनी है, 1, और ऋणायन की संख्या कितनी है, 1। तो या तो धनायन रखें और या तो ऋणायन रखें, कोई एक रख सकते हैं। तो यहाँ पे मान कितना हो जाएगा, बटे 1 करेंगे तो टोटल इक्विवेलेंट वेट कितना है, 58.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं अणुभार, तो रखेंगे 58.5 और इनमें कितना दिया गया है, 250। अब यहाँ से उसको अगर कैंसिल आउट करोगे तो 4 बार में कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पे इसको कैंसिल आउट अगर हम करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि आप देखिए यहाँ पे 2 वैल्यू, यहाँ पे 1 वैल्यू। तो आप इसके लिए अगर यूटिलाइज कर रहे हैं तो दशमलव के बाद 2 जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए, और यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक और है तो यहाँ पे कितना बढ़ा सकते हैं, 10 बढ़ा सकते हैं, और ये वैल्यू से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से इसको कैंसिल किया गया तो जो नेट आपका आ रहा है 4/10 आ रहा है, अर्थात 0.4। आप बड़े से मात्रा का उपयोग करेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर का उपयोग करेंगे। इसका उपयोग करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर का उपयोग करेंगे। और अगर जैसे मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है और मात्रा नॉर्मलिटी की रखनी है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, 0.4 नॉर्मल रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, 0.4 नॉर्मल सीधे रख सकते हैं। अब इसी में अगर आगे बात होती है कि आप मोलरिटी के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, मोलरिटी के बारे में बात करते हैं, तो मोलरिटी में लिखा जाएगा फॉर्मूला क्या कि WA × 1000 अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू VML। देखिए, फार्मूले में ज्यादा आपको डिफरेंस दिखाई नहीं पड़ेगा, फार्मूला डिफरेंस इसलिए आपको दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस है, एक आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट रखना है और एक यहाँ पे उसी का क्या रखना है, अणुभार रख देना है। और अणुभार रखने के लिए आपको क्या करना रहेगा कि इक्विवेलेंट वेट में तो आपको थोड़ा सा फार्मूले का उपयोग करना पड़ेगा। यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट अगर रखते हो तो यहाँ पे रख सकते हैं धनायन या ऋणायन की संख्या से भाग करते थे, किससे भाग करते हैं, धनायन या ऋणायन की संख्या से भाग करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप अणुभार को अलग कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में आपका अणुभार से थोड़ा डिफरेंस क्लियर कर सकता है। तो जैसे यहाँ पे रखते हैं हम, देखिएगा रखते हैं 0.4 नहीं रखा जाएगा, यहाँ पे 5.85 रखेंगे। कितना रखेंगे, 5.85 इनटू 1000 अपान
अब यहाँ पे अणुभार कितना है, अणुभार आपका है 58.5 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका होगा 250। कैंसिल आउट होगा। देखिए एक तरफ आप दिमाग लगाइएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको जैसे लगेगा कि एक ही आंसर है इसका, लेकिन आंसर मैच नहीं करेगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको देखना है कि जो आंसर देगा वो नॉर्मल में देगा, ये ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में देगा, इसमें देगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में देगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व आउट किया जाएगा तो मेथड बिल्कुल सेम है, जो मेथड यहाँ भी यूज किया गया वही मेथड यहाँ भी यूज किया गया है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा वो 0.4 मोल प्रति लीटर आएगा। मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर मात्रक होता है। क्या मात्रक होता है, मोल पर लीटर मात्रक होता है। या फिर यहां पे हम लिख सकते हैं 0.4 मोलर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, 0.4 मोलर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कि नॉर्मेलिटी और मोलरिटी को मैंने आपको एक ही क्वेश्चन से समझाया है, एक ही क्वेश्चन समझाया है जिसमें से मात्रक अंतर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर लिया गया है, यहाँ पे नॉर्मल के बारे में बात किया गया है, और यहाँ पे देखिए ये मोल पर लीटर है और यहाँ पे क्या रख दिया गया, मोलर के बारे में बात कर दिया गया है। तो आप एक क्वेश्चन जैसे दिया गया है और उसमें आप उस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर रहे होंगे तो आप तुल्यांकी भार और अणुभार में अंतर को स्पष्ट करते हुए आप एक क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर विद्यार्थियों आप जान लीजिए कि बोर्ड पेपर में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि एक क्वेश्चन देकर उसमें आपको 4-5 सांद्रता आपसे पूछ सकता है। अभी तक आपने एक क्वेश्चन देखा है जिससे मोलरता और नॉर्मलता दोनों के बारे में बात हुई। अब देखिएगा नेक्स्ट पड़ाव पे अगर हम आते हैं, जैसे किसी क्वेश्चन में बात करता है कि अगर कोई प्रश्न दे दे जैसे मोलरता और नॉर्मलता के बारे में बात करी, सब किसमें बोर्ड पे लिखा हुआ है कि 98% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 का घनत्व 1.84 ग्राम पर ml है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, लिखा है कि 98% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 का घनत्व 1.84 ग्राम पर ml है। प्राप्त विलेय की नॉर्मलता या मोलरता बताइए। देखिए भैया क्वेश्चन जो है आपका, मैं इसे आपको लिखवा रहा हूँ कि आपसे आपका प्रैक्टिस मेंटेन है। अगर आपने पिछली वीडियो हमारी आपने देखी होगी तो उसमें मोलरता के बारे में बात हुई होगी, उसमें नॉर्मलता के बारे में बात हो चुकी है। आप और सारी मुझे परसेंटेज वेट बाई वेट के बारे में बात हुई, परसेंटेज वैल्यूम बाई वैल्यूम के बारे में बात हुई, मतलब अन्य जो मोलर सांद्रता इकाइयां हैं उसके बारे में हमने बात की है, उसी क्वेश्चन भी हमने लगवाए हैं। उसी की कड़ी में आगे की ओर चलते हैं कि यदि किसी प्रश्न में नॉर्मलता और मोलरता याद करना हो और उसमें घनत्व के बारे में बात करें, नया क्वेश्चन है, आप समझिएगा इसको। ऐसे क्वेश्चन को जब एग्जाम में आता है तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर क्वेश्चन आएगा तो घनत्व कैसे लगाएंगे, और कम समय होने के बाद वो उस क्वेश्चन में उलझ जाते हैं। और क्वेश्चन में उलझने के बाद में क्या होता है कि उस क्वेश्चन को तो छोड़ देते हैं या हड़बड़ी या जल्दबाजी में उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। उसी की कड़ी में हम आपको बताते हैं कि नॉर्मलता और मोलरता के रिस्पेक्ट में आपका घनत्व अगर दे दिया प्रश्न में तो आप कैसे हल करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं मोलरता के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं, मोलरता के बारे में बात करते हैं। तो मोलरता का अगर फार्मूला अगर दे दिया, क्या घनत्व दे दिया है, क्या दे दिया है, अगर घनत्व दे दिया गया प्रश्न में, क्या दिया गया है प्रश्न में, घनत्व दे दिया है, बात समझिएगा। और फार्मूले में मोलरता के बारे में बात करनी है तो फार्मूला लगेगा 10 इंटू डी इंटू एक्स अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो ये फार्मूला आपका शॉर्टकट है, ये शॉर्ट फार्मूला आपका एक ट्रिक के ऊपर काम कर रहा है जिसमें आपको फार्मूला लगाना है कि 10dx अपान मॉलिक्यूलर वेट, जहां पर d जो है ये आपकी घनत्व को व्यक्त कर रहा है, इसको व्यक्त कर रहा है, घनत्व को व्यक्त कर रहा है, और x जो है ये आपकी विलेय के भार को व्यक्त करेगा। ध्यान से सुनिएगा, x जो होगा विलेय का भार व्यक्त करेगा, ठीक। और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट का तुम तो समझ ही रहे कि यहाँ पे अगर हम लिखते हैं क्या, 60 पे इसको लिख सकते हैं फार्मूले को, तो ऐसे लिख सकते हैं कि 10dx अपान ma। तो यहाँ पे ma के बारे में बात होगी, वो लिखा जाएगा यहाँ पे कि जिसका भार उसी का अणुभार। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं विलेय का अणुभार रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, विलेय का अणुभार रख सकते हैं। बात समझ में आई होगी आपको कि अगर किसी मोलरता के किसी भी विलेय के क्वेश्चन में अगर घनत्व देकर रखा हुआ है और उसमें आपको मोलरता ज्ञात करनी है तो वो लेंथी प्रोसेस हो जाता है आपको घनत्व निकालने में, लेकिन एक शॉर्ट फार्मूला अगर आप यूज करते हैं तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे अब दिया क्या हुआ, इसमें ध्यान से देखिए क्वेश्चन को कम से कम लगाते समय आप 3 बार जरूर पढ़िए कि
किसी क्वेश्चन में क्या क्या देकर रखा है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं कि एक बार प्रश्न को वन लाइनर की तरीके से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद क्वेश्चन को आधा सॉल्व करते हैं, आधा छोड़ देते हैं, या उसमें जान ही नहीं पाते हैं कि उस वैल्यू क्या देकर रखी है। तो आप किसी क्वेश्चन को अगर पढ़ना है तो उसको 3 बार पढ़िए, जिसमें आप कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आप लगा रहे होते हैं तो आइडिया लग जाता है क्वेश्चन पढ़ते समय कि इसमें कौन सा फार्मूला लगता है, कैसे लगाना है, कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखा है कि 98% वेट बाय वैल्यू H2SO4। आपकी जो पहली कंसिडरेशन हमने यूनिट पढ़ी वेट बाय वैल्यूम की, द्रव्यमान आयतनानुसार, उसी के बारे में बात कर रहा है कि 98 ग्राम, बात समझिएगा बात यहाँ पे, 98 ग्राम H2SO4 इसकी 100 ml में घुला है, 100 ml में घुला है। तो अब कह रहा है कि किसमें किसमें घुला है, 98% H2SO4 100 ml में घुला है। तो अब यहाँ पे अगर बात करेंगे तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि अब देखिए यहाँ घनत्व क्या देकर रखा हुआ, घनत्व का मान दिया हुआ है कितना, 1.84 ग्राम पर ml। कितना दिया है, 1.84 ग्राम पर ml दिया हुआ है। तो अब जैसे फार्मूला का हम उपयोग करेंगे तो यहाँ पे जो x के बारे में बात होगी वो x क्या है, 98 ग्राम ऑफ H2SO4। कौन है, 98 ग्राम H2SO4। और यहाँ पे बात किसी होगी, अगर सोल्यूशन के बारे में बात होगी तो सोल्यूशन को BmL से रिप्रेजेंट कर दिया कितना, 100 ml प्रेजेंट कर दिया गया। घनत्व के बारे में बात कर रहा है तो घनत्व कितना दिया गया, 1.84 ग्राम पर ml दिया गया। तो देखिए फार्मूले में क्या है कि आपको सोल्यूशन से कोई मतलब नहीं, सोल्यूशन को वैसे दिया ही नहीं है, सोल्यूशन से क्या मतलब है, क्या रखना, उससे कोई बात नहीं होगी। तो अब यहाँ पे जो फार्मूला लगाए तो लिखेंगे क्या कि 10 इंटू डी का मान कितना है 1.84 और x का मान कितना है यहाँ पे 98। अब देखिए हमको क्या रखना है, मॉलिक्यूलर वेट रखना। तो H2SO4 का बाहर निकालना मैंने भी नॉर्मलिटी की वीडियो में मैंने बताया आपको, मोलरिटी की वीडियो में मैंने बताया इसको कि कैसे इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर रखते हैं तो H2SO4 लिखते हैं हम, अगर एक बार फिर से लिख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे अगर रखा जाएगा तो हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे तो कितना हाइड्रोजन है, 2, 1 का 1 होता तो 1 2 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस सल्फर क्या दुगना रखेंगे हम तो सल्फर का कितना हो जाएगा 32, सल्फर का परमाणु कितना होता है 16 होता है। और ऑक्सीजन के एक परमाणु का जो भार रखा जाता है परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 8 का दुगना करेंगे तो कितना होगा 16, और 1 का 16 तो 4 का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64। और टोटल भैया जब इसको ऐड किया जाएगा तो इसका जो निकल के आएगा कितना निकल के आएगा 98। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कि यहाँ पे मैंने अणुभार कितना रखा 98। अब देखिए 98 ऊपर 98 नीचे, ये कैंसिल आउट हो गया। और 10 का मल्टीप्लिकेशन अगर 1.84 से करेंगे तो पॉइंट थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा, कहाँ पे 8 और 4 के बीच में डिस्प्लेस होगा। तो यहाँ पे जो आपका नंबर लगेगा कितना आएगा 18.4। कितना आ जाएगा 18.4। इसकी मोलरिटी होगी और मोलरिटी का मात्रक क्या रखेंगे हम सब लोग, मात्रक रखेंगे इसमें मोल प्रति लीटर, क्या रखेंगे मोल प्रति लीटर रखेंगे। या फिर अभी आपको मैंने मात्रक बताया 18.4 मोलर भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या किया है कि आपने मोलरता निकाल ली, क्या निकाल ली है मोलरता निकाल ली। अब इसी प्रश्न में अगर बात करें कि अब क्या क्या रहा है कि आप नार्मलता निकालिए, ये न्यूट्रेंट का क्वेश्चन है भाई आपके लिए। तो नार्मलता का निकालनी तो फार्मूले कुछ नहीं करना है, जहां पे मॉलिक्यूलर वेट रखे हैं मेंशन किए हैं वहीं पे इक्विवेलेंट वेट को मेंशन कर देना। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा हुआ, आप क्वेश्चन को इजीएस्ट लगा सकते हैं, अच्छे से अच्छा नंबर आप ढूंढ सकते हैं। तो फार्मूले इसमें लगाएंगे, लिखेंगे n बराबर 10 इंटू डी इंटू एक्स, जो कि आपको पता है। और नया जिसमें वेरिएशन हो रहा है वो क्या हो रहा है कि यहाँ पे रख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट को रख सकते हैं। किसको रख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट को। इक्विवेलेंट वेट का मतलब यहाँ पे हम तुल्यकालिक भार के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात कर रहे हैं, तुल्यकालिक भार के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब देखिए तुल्यकालिक भार तो निकालना आता ही है, अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया क्वेश्चन में। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 1.84 इंटू कितना 98 अपान यहाँ पे लिख सकते हैं कितना। अब इसके हम निकालने जाएंगे इक्विवेलेंट वेट, देख लीजिएगा कि अगर H2SO4 को तोड़ रहे हो तो 2H प्लस SO4 डबल माइनस। और आपको पता चल गया होगा कि किसी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट अगर निकालते हैं, तुल्यकालिक भार अगर निकालते हैं तो उसमें करते क्या है कि किसी भी यौगिक का अणुभार उसमें तथा उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन की संख्या से क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर निकालते हैं तो अणुभार कितना आ रहा है 98 और धनायन या ऋणायन की संख्या कितनी है, ध्यान से देख लीजिए। धनायन ऋणायन की संख्या यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन के ऊपर एक H प्लस चार्ज है, तो 2 हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज 2H प्लस चार्ज होगा। तो भाग यहाँ से कितना कर देंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 49। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर लगाते हैं तो इसको कितना कर दिए 49 कर दिए, और यहाँ पे जब मल्टीपल पढ़ना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 49 को काटेंगे किससे 98 से, 2 से काटा जाएगा, ये 10 ये 10 का पॉइंट क्या शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 18.4 इंटू कितना 2, और मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये पॉइंट आ जाएगा 18 दूना 36, कितना आ जाएगा 36.8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36.8। और क्या रखेंगे इसको मात्रक रखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, क्या रखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या इसके छोटा सा मात्रक और लिख सकते हैं हम लोग 36.8 नॉर्मल। देखिए इस दोनों क्वेश्चन से आपको एक चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि नॉर्मलता में और मोलरता में सिर्फ अणुभार और तुल्यांकी भार का डिफरेंस है। जिन बच्चों को अगर तुल्यांकी भार निकालना या अणुभार निकालना आ गया है तो ये बोर्ड के क्वेश्चन बहुत इजी से हो सकते हैं, और इसमें आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जरूर आते हैं, बस जान लीजिएगा ऑब्जेक्टिव बेस के क्वेश्चन आते हैं, आपको उसको करना होगा। तो आप अगर तुल्यांकी भार और अणुभार निकालना चाहते हैं, विलेय को फाइंड आउट करना जानते हैं, विलायक को फाइंड आउट करना जानते हैं, विलेय को फाइंड आउट करना जानते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से लग जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन जान लीजिए आपके लिए लेफ्ट हैंड जॉब हो जाएगा अगर आप इसको जानते हैं, इसमें आप आसानी से नंबर लूट सकते हैं। अब ऐसे मान लिया जाए कि किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ पे आपको परसेंट ना देके या मोलर सांद्रता ना देके यहाँ पे कभी कभी डायरेक्ट विलेय का आयतन दे देता है, तो आयतन से आपको घबराना नहीं है, आयतन दे दिया, आयतन से कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आप घनत्व के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे आप विलेय के बारे में बात करेंगे, और उसके द्वारा आप अणुभार निकालेंगे, अणुभार निकाल के आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। आशा है आपको ये फॉर्मेट इस क्वेश्चन का समझ में आया होगा।